मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने साल की मीठी मीठी बातों को याद रखेंगे और नए साल की नई शुरुआत करेंगे। आज लाई हूँ आपके लिए एक नई, दो नई, कई सारी 24 ट्रिक्स ऐसी लाई हूँ जिससे आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम छूमंतर होने वाली हैं। तो चलिए पहली ट्रिक को शुरू करते हैं। जब घर में कुछ रिच सब्जी बनानी होती है रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल, तो हमें 2 चम्मच क्रीम चाहिए होती है। ऐसे में हम डब्बा खोलते हैं तो बहुत सारा नुकसान करते हैं क्योंकि बाकी की क्रीम हमें यूज नहीं होती है। अब ये फ्रेश क्रीम लाएं कहाँ से? तो चलिए आज दूध से ही बनाएंगे फ्रेश क्रीम। घर में आता है ना हमारे यहाँ फुल फैट वाला दूध, उसको आप रख दीजिए एक बर्तन में, रख कर फ्रिज में रख दीजिए। कच्चे दूध को ही रखना है, उबालना नहीं है। अब इस कच्चे दूध को जब हम निकालेंगे 8-10 घंटे बाद, तो बढ़िया सी लेयर जम जाएगी इस फ्रेश क्रीम की। इस क्रीम को इस तरीके से धीरे धीरे निकाल लीजिए आपका काम हो गया है। बाकी का दूध जो बचा है उसे उबाल कर आप यूज में ले लीजिए। अब चलते हैं एक दूसरी ट्रिक को देखने। मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं कि मलाई कैसे जमती है, हमारे दूध में तो जमती ही नहीं है। तो मलाई जमाने का ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए छोटी सी ट्रिक है, उसे फॉलो करेंगे, आपको रोज 30 दिन आपको मलाई मिलेगी। जैसे ही घर में दूध आता है ना, उसे उबाल लीजिए, कुछ नहीं डालना है, बस उबाल लीजिए। उबाल के छन्नी रखकर ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए। 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे निकालिए। नेक्स्ट डे निकालेंगे ना, इतनी बढ़िया मलाई निकलेगी। अब आपको ये दूध यूज करना है। बस 1 किलो दूध आप पहले ले लीजिए एक दिन, तो आपको 30 दिन मलाई मिलेगी इस तरीके से। अब चलते हैं एक तीसरी ट्रिक देखने। जैसे कि दही का एक बहुत बड़ा टास्क होता है सर्दियों में परफेक्ट तरीके से जमाने का। छोटी सी ट्रिक को फॉलो करेंगे और दही को परफेक्ट जमाएंगे कुकर के अंदर। तो दही परफेक्ट जमे, इसके लिए आपको रखना है गैस पे दूध। दूध को इतना गर्म करें कि आप फिंगर डालें, आप उसे सह सकें। बस ये टेम्परेचर सही है। अब इसमें डाल दीजिए खट्टा, जिसको आप जामन भी कहते हो, खट्टा भी कहते हो, पुराना दही भी कहते हो। बस 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। अब अच्छे से मिक्स कीजिए उस दही को। उसके बाद आप डाल दीजिए जिसमें आपको जमाना है। अब एक तरफ आप एक बढ़िया सी ट्रिक को फॉलो करें। एक कोई बर्तन हो या कुकर है, उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करके अच्छा सा गैस बंद कर दीजिए। एक पेपर डाल दीजिए, न्यूज़पेपर। अब इसमें ही आप ये बर्तन रख दीजिए। अब आप भूल जाइए 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट, सुबह आपको एक चकाचक दही मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग। इसे देखते रह जाएंगे। अब बनाइए खूब पराठे, खाइए ये दही, क्यों खाना केमिकल वाली डिब्बा बंद दही। चलिए चलते हैं एक और ट्रिक को देखने। अक्सर हम जब स्प्रिंग रोल बाहर से मंगाते हैं तो 2-4 पीस ही मिल पाते हैं और बहुत महंगे। क्यों ना उसे इस तरीके से बनाया जाए। ये खास ट्रिक मैंने आप लोग के लिए सीखी थी। अगर आपको नहीं पता ये स्प्रिंग रोल कैसे बनाई जाती है, उसकी लिंक मैं दे दूंगी। इसी तरीके से स्प्रिंग रोल जब बनाओगे, 10 रुपए का एक स्प्रिंग रोल घर में ही बना पाओगे। और हम इन सारे नाश्तों को बहुत अच्छे से सस्ते में हम घर में बना सकते हैं। अब चलते हैं एक खास ट्रिक को देखने। सर्दियों में पराठा अक्सर हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन जो बिगनर्स है ना, वो अक्सर जब पराठा बनाते हैं उनका पराठा फट जाता है। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, जो कि आलू के पराठे को लेकर है। सर्दियों में कोई भी पराठा खाना सभी को पसंद है, पराठा टूटे ना, उसके लिए ये ट्रिक फॉलो कीजिए। आटे को अच्छा नरम बना लीजिए और इस तरीके से फिलिंग खूब सारी भर के सूखे आटे को छिड़क दीजिए। अब बनाइए खूब सारे पराठे, बहुत स्वाद बनेगा। बारी आती है मोटे अनाज को लेके। हमारे टाइम हमारी नानी दादी हुआ करती थी, मोटा अनाज को यूज करती थी। बच्चों को मोटे अनाज कैसे खिलाएं? बच्चों को मोटे अनाज खिलाने से पहले खुद तो सीख लो। मोटा अनाज जो होता है, जो रागी, बाजरा, मक्का जो भी है, उसे हम गूंथे कैसे। उबलते पानी में जब आप कोई भी रोटी को गूंथोगे तो बहुत बढ़िया वो बनेगी। और हाँ, पराठा बनाना हो तो इस तरीके से धीरे धीरे उसे बनाइए। और हाँ, डिटेल देखना है तो आप जाइए मसाला किचन पे, इसकी लिंक मैं दे दूंगी, उस पे आप बनाइए। बहुत बढ़िया पराठे बनेंगे, आपको जैसे बनाने वैसे बनेंगे।
अब बारी आती है कि ऑयल फ्री खाना हमें कभी कभी जरूर खाना चाहिए, पर ऑयल फ्री खाना क्या सही होता होगा? क्या उबला हुआ खाना बच्चे खा पाएंगे? 100% खाएंगे। आप देखिए ना, इस तरीके से अगर ऑयल फ्री खाना बनाएंगे तो कौन खाना खाने से मना करेगा? ये पूरा खाना ऑयल फ्री है और मैं तो चाहती हूँ हम पूरे महीने में 1 हफ्ता आप ऑयल फ्री खाना खाकर तो देखिए, मजा आ जाएगा। अब चलते हैं एक अच्छी सी ट्रिक आपको बताने। हम कई टाइप के पापड़ वगैरह बनाते हैं साल भर रखने के लिए। एक बार रागी के आटे की आप पापड़ बनाकर देखिए तो सही, बहुत अमेजिंग बनते हैं। जब स्वाद लग जाएगा ना मुंह को तो बस यही पापड़ खाएंगे और इस बहाने बच्चे ये रागी खाना भी सीख जाएंगे। और ये आजकल मार्केट में भी मिलने लगे हैं, क्यों ना ऐसे घर में बना लिया जाए। अगर नहीं पता तो यहाँ पर लिंक देख लीजिए कैसे बनाए ये पापड़। चलिए अब देखते हैं कुछ और। सर्दियों में हमें तिल तो जरूर खाना चाहिए और खास तौर से गुड़ के साथ, जैसे कि कई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब तिल जब हम लेने जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, खास तौर से बिगनर्स हो, क्योंकि 2 की तो पहचान हम कर लेते हैं, काला तिल और सफेद तिल, लेकिन भूरे और सफेद का समझ नहीं आता। तो जो भूरे है ना वो फूलते नहीं है, जो सफेद है वो फूलते हैं। फर्क इतना है, आपकी चॉइस है कौन से तिल लेने हैं, पर आपको ये पहचान आनी चाहिए। तो अब आप कोई गलती नहीं करोगे भूरे और सफेद तिल खरीदने में। अब बारी आती है सर्दियों में गर्मा गर्म चाय मिल जाए गुड़ की तो फिर क्या चाहिए, लेकिन कौन सा गुड़ ले जिससे चाय ना फटे, चिक्की ना चिपके? तो उसके लिए सल्फर बिना आपको गुड़ लेना पड़ेगा। जो गुड़ होता है ना जिसमें सल्फर नहीं होता, वही गुड़ बेस्ट होता है, जिससे आपकी चाय दूध नहीं फटता, खीर भी नहीं फटेगी, और तो और जो चिक्की बनाओगे वो दांतों में चिपकेगी भी नहीं। बस मार्केट में पूछिए, सल्फर बिना गुड़ चाहिए। अब चलते हैं सर्दियों की एक और खास ट्रिक देखने, वो है हमारी आंवले को लेकर। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं मुरब्बा बनाया, अचार बनाई, अंदर तक सॉफ्ट नहीं हुआ। उसका कारण है आपकी जल्दबाजी। अगर आप जल्दबाजी में उसे स्टीम नहीं दोगे, प्रॉपर तरीके से स्टीम नहीं दोगे या फिर उसे उबालोगे नहीं, कोई भी एक काम तो करना ही पड़ेगा जिससे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जब रेसिपी बनाओगे ना, फिर देखिए परफेक्ट बनती है कि नहीं। अगर आप जल्दबाजी कर दोगे तो वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो हमेशा आंवले को आप अंदर तक सॉफ्ट कीजिए, फिर आप उसकी रेसिपी बनाइए। ये देखिए, है ना रस भरा सा मुरब्बा। अक्सर सर्दियों में ही आंवले आते हैं। स्टमक को परफेक्ट बनाना है तो आंवले का जूस जरूर पीजिए। ये मौसम बहुत बेस्ट है। आंवले का जूस बनाना बहुत आसान है। आंवले के टुकड़े कर लीजिए और 2 से 3 आंवले एक पर्सन के लिए काफी हैं। उसे मिक्सी के जार में डालिए, और वो भी प्लास्टिक वाले जार में डालेंगे तो बहुत बेस्ट। थोड़ा काली मिर्चें, थोड़ा काला नमक और थोड़ी करी लीव्स डालकर ग्राइंड कर लीजिए, छान लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी शहद या गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। अब पी जाइए, बहुत स्वाद लगेगा। और एक नहीं 2 दिन, पूरे अगर 40 दिन पीना है तो स्ट्रॉ से पीजिए, वरना बालों की तरह आपके दांत भी काले हो जाएंगे। कई बार मेहमान आते हैं घर में, जब हौच पौच हो जाती है, छोले भी उबालने हैं, चने भी उबालने हैं, आलू भी उबालने हैं, तो हम क्या करते हैं 3 बार गैस पर 3 कुकर को रखते हैं। ऐसा क्यों ना किया जाए, एक ही टाइम में तीनों चीजों को बॉईल कर लिया जाए। प्रेशर कुकर लीजिए, नीचे एक चीज डाल दीजिए, जैसे मैंने काले चने डाल दिए, थोड़ा पानी डाला, नमक डाला, ऊपर से मैंने छोले डाल दिए, फिर मैंने आलू डाल दिए। तीनों को एक ही टाइम में बॉईल कर लिया। ये देखिए, हो गए तीनों काम एक ही साथ। है ना आपकी ये परफेक्ट सी ट्रिक? तो इस तरीके से आपका काम बहुत आसान होने वाला है, और मेहमान ही क्यों, आप खुद भी परेशान कभी नहीं होंगे। चलते हैं एक और ट्रिक को देखने। चलिए, बच्चे खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं जब उन्हें हम सब्जियां उनके पसंद की नहीं देते हैं। बहुत परेशानी होती है ऐसे में। तो बच्चों को हमेशा ऐसे पराठे बनाकर दीजिए जो कि उन्हें पता ही ना चले। ये देखिए, लौकी का पराठा, और तो और ड्रम स्टिक का पराठा, जो कि आपने सोचा ही नहीं होगा। उसे कोई भी सब्जी बच्चे नहीं खाते, उसे उबाल लीजिए, मैश कर दीजिए। मैश करने के बाद उसी से आप आटा गूंद लीजिए, हो गया आपका काम बढ़िया। अनजाने में ढेर सारी सब्जियां बच्चे खा लेंगे। और तो और दाल का भी पराठा इसी तरीके से बना लीजिए। किसी भी चीज का, तोरई का, लौकी का, इसी तरीके से पराठा बना लीजिए। अब चलते हैं उन बिगनर्स को समझाने जो कि बिगनर्स समझ नहीं पाते। कॉर्नफ्लोर क्या है, कॉर्न स्टार्च क्या है,
अरारोट क्या है, मक्के का आटा क्या है। ये जो मक्का आप देख रहे हो ना, इसी मक्के को अगर हम पिसवाते हैं उसको हम कॉर्न मील कहते हैं, जिसे मक्के की रोटी सरसों दा साग होता है ना, वही। लेकिन अगर इनको छिलवा के, मतलब जैसे फैक्ट्रियों में इनको छील कर इस सफेद पार्ट को अगर वो पीसते हैं तो उसको बोला जाता है कॉर्नफ्लावर। वो स्टार्च का काम करता है, इसलिए उसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। उसे घर में भी एक बार मैंने बनाकर दिखाया था आपको, वो भी रेसिपी आप देखना चाहें तो देख सकते हो। कॉर्न स्टार्च घर में आराम से बन जाता है। और हाँ, कॉर्न स्टार्च या आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है अरारोट, क्योंकि अरारोट भी वही काम करता है। लेकिन अरारोट का कॉर्न से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो जड़ों का पाउडर होता है। जैसे कि हमारे पास शकरकंद होती है ना, ऐसे ही जड़ें होती हैं, उनका पाउडर होता है जिसको हम अरारोट कहते हैं। अब समझ गए ना आप लोग। अब आपके पास अरारोट है या कॉर्नफ्लोर है, आपका काम वही होगा। और कॉर्न मील बिल्कुल अलग है, जो मक्के का आटा, जो कि हम पराठे वगैरह बनाते हैं। और हाँ, अब बारी आती है कस्टर्ड पाउडर की। तो कस्टर्ड पाउडर क्या होता है, जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, उसमें यदि हम फ्लेवर मिला लें, कलर मिला लें, तो वो कस्टर्ड पाउडर है। तो कई बार हम बोलते हैं ना, कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए, क्योंकि वो फ्लेवर के बिना है, वो फ्लेवर वाला है। अब आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए ना। अब चलते हैं उस खास सीक्रेट बात को समझने, जिसकी वजह से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। वो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को लेकर। बेकिंग पाउडर डालें, बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा डाल दें क्या? बेकिंग सोडा जो होती है वो सिर्फ चुटकी डाली जाती है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 टीस्पून। केक में डालते हैं ना, 1/4 टीस्पून सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग सोडा को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को कड़वा कर देगा वो, तो इस बात को समझना चाहिए। अब बारी आती है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में जो कंफ्यूजन है हमारा, उसको कैसे क्लियर किया जाए। बेकिंग पाउडर बेकिंग के लिए ही खास होता है, बेकिंग सोडा जो होता है उसे बहुत थोड़ा डाला जाता है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको ना सालों रखा हुआ अगर बेकिंग पाउडर है तो उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिएक्ट करता है, हल्के गुनगुने पानी में डालकर देखिए, तो मतलब वो परफेक्ट है। अगर वो रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो रखा हुआ है। तो इसलिए कभी भी जो रखी हुई चीज़ है उसे आप यूज़ मत करो, वरना आपकी सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में डालकर देखा। आप देखिए, बेकिंग पाउडर फास्ट रिएक्ट करता है और बेकिंग सोडा जो है बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, और दोनों ही परफेक्ट है, रखे हुए नहीं है। इसका मतलब आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं, एक मार्केट में जाते हैं, पाइनएप्पल यदि फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। अगर हम पाइनएप्पल खाना चाह रहे हैं तो हमें रानी पाइनएप्पल लेना चाहिए। अगर हम पाइनएप्पल का जूस बनाने चाह रहे हैं तो हमें राजा पाइनएप्पल लेना चाहिए। तो ये जाके जरूर चेक किया कीजिए। अब बारी आती है पीनट को लेकर। सर्दियों में पीनट खाना सभी को पसंद आता है। पीनट कैसे होने चाहिए? पीनट जब हम लेते हैं तो उसे आप चेक कीजिए कि हल्की लाल जो छिलके वाले पीनट होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, हेल्दी होता है और अंदर से मीठा होता है। उसमें घर में छील कर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अब बारी आती है तुअर दाल। अरहर की दाल को खरीदते टाइम हमें ये सोचना पड़ता है मोटी वाली ले या पतली वाली ले। जब भी आप दाल खरीदें तो ये वाली जो तुअर की दाल है वो हमेशा थोड़ी मोटी खरीदें। मोटी जब आप खरीदते हो तो उसका वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब बारी आती है उस चीज को देखते हैं, कई बार घर में हम आलू लाते हैं, चिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं बनती अंकल चिप्स जैसी। तो जब कभी आपको मार्केट में मिल जाते हैं ना लाल आलू, तो कभी मत छोड़िए, कभी मत चूकिए, लाल आलू जरूर लाइए और घर में बढ़िया सी चिप्स बनाइए। ये देखिए, जब घर में हम घी को बार बार गर्म करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके पौष्टिक तत्व खराब हो जाते हैं। तो हम घी को निकालें कैसे? है ना बहुत बढ़िया सी बात। चलिए, चम्मच को गरम कर लीजिए और घी को निकाल लीजिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं एक किचन को लेकर एक और ट्रिक, जैसे कि नमक बहुत ज्यादा हो जाता है। आजकल हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं। अब ऐसे में हम कम से कम इतना प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं, जब घर में हम खाना बनाएं तो एटलीस्ट हम क्या करें, सेंधा नमक, जिससे होगा ये बैलेंस हो जाएगा और हम सेंधा नमक भी खा पाएंगे और जो तीखा नमक जो होता है ना वो भी खा पाएंगे। तो घर में एटलीस्ट
सेंधा नमक ही खाएं। सर्दियों में अक्सर आपने नोटिस किया होगा चाय शायद कुछ ज्यादा हो जाती है। शाम के टाइम अगर आप घर में शोरबा बनाएंगे तो बहुत हेल्दी होता है, आपकी भूख तो मिटाता है, आपकी ठंड से भी आप बचते हो और टेस्टी इतना होता है कि बस सभी लोग मांग मांग के पीते हैं। तो सूप से ज्यादा अच्छा टेस्टी होता है शोरबा, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब बारी आती है कसूरी मेथी को। कसूरी मेथी जो होती है बहुत खाने को स्वाद बढ़ा देती है, हम मार्केट से खरीदते हैं। इस मौसम में कसूरी मेथी घर में ही बना डालिए। जैसे कि मेथी आती है मार्केट से, बहुत बड़ी वाली नहीं, पतली वाली मेथी, गोल गोल पत्ते वाली मेथी घर में चुन लीजिए और उसे छाया में ही सुखा लीजिए। छाया में सुखाकर उसे रख दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और हाँ, अवन में रखेंगे तो अवन में भी बहुत बढ़िया क्रिस्प हो जाएगी, तवे में रखेंगे तो तवे में भी क्रिस्प हो जाएगी। कुल मिला के मेथी को स्लो गैस पर घर में ही बना लीजिए। कसूरी मेथी बनाना बहुत आसान है, पूरा देखना है वीडियो, उसकी लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ, आप उसे देखकर बना सकते हैं कसूरी मेथी घर में आसानी से। और जब बना लेंगे ना एक बार तो आप समझ जाएंगे कि कसूरी मेथी बाहर की और घर की मेथी में बहुत ज्यादा फर्क है। अब एक लास्ट और ट्रिक देख लेते हैं। ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, पोहे में गड़बड़ी कर लेते हैं। जब मार्केट से पोहे लेकर आते हैं ना तो उसमें होता ये है कि हम नाश्ते वाले पोहे कौन से लें या फिर फ्राई करने वाले, कम ऑयल में फ्राई करने वाले, चिवड़ा बनाने वाला पतला पोहा कौन सा लें। तो आप ये समझिए, जो पेपर पोहा होता है उसको बहुत कम तेल डालकर उसका चिवड़ा बनाया जा सकता है, और जो नाश्ते वाला पोहा होता है वो मोटा पोहा, जाड़ा पोहा होता है, उससे हम काफ़ी अच्छे से धोकर उसका नाश्ता बनाते हैं। हाँ, एक और बात है, उसी जाड़े पोहे से हम चिवड़ा फ्राई करके भी बनाते हैं। तो ये ज़्यादातर जानकारी तो मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन कुछ भी कन्फ्यूजन हो उन सब की लिंक भी मैं दे दूंगी जिससे आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये सारे ट्रिक्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए, कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइए सारे ट्रिक्स में से आपको सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।